है मीडिया निर्मित नाम लालू का विकास राज। ये बहुत लोगों को थोड़ा कौतूहल भी होगा और थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है कि इस तरह का विषय क्यों चुना गया है, लालू का विकास राज। अगर आपको इसमें कोई असहजता सुनते हुए महसूस हो रही है तो मैं समझता हूँ कि यह मीडिया निर्मित जंगल राज जो है, लंबे समय से आपके दिमाग में जो एक छवि बिठाई गई है उसी का नतीजा है। मिसाल के तौर पर अगर एक यूनिवर्सिटी में आपको एक विभाग में एक ही जाति के अगर 8-9 प्रोफेसर मिल जाएं तो आपको थोड़ी भी असहजता नहीं होगी। लेकिन अगर उसी विभाग में 2-3 मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग मिलेंगे तो हो सकता है मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को ही वो बातें थोड़ी असहज करें कि क्या ऐसा हो सकता है। लालू प्रसाद के जीवन वृत्त को अगर हम विश्लेषित करने की कोशिश करें तो उसको 2-3 खंडों में बांटा जा सकता है। और वो एक शेर है कि कहाँ से ये इब्तिदा की जाए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों, कहानी उम्र भर की है और जलसा शाम भर का है। तो बहुत सीमित वक्त में मुझे कुछ बातें आपके साथ करनी है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि लालू प्रसाद का जो कार्यकाल है उसमें विकास हुआ ही नहीं, गोया विकास और सामाजिक न्याय एक दूसरे के प्रतिलोम हो। इकोनॉमिक टाइम्स एक स्टोरी के बारे में बताना जिसका उन्वान है लालू यादव बीट्स, और ये 25 अप्रैल 2007 को प्रकाशित हुई। और इसमें स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरैया अय्यर ने शुरुआत ही कुछ यूं की है कि मैनी क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म कंप्लेन that fast economic growth in the last 2 decades has been concentrated in a few fortunate states and that the most backward ones have not benefited. Tears have been shed at the plight of the backward states and at the supposedly pitiless logic of globalization, which makes the poor poorer and rich richer. The mourning and groaning is not limited to leftist critics. A reformist critic like Lord Meghnad Desai said at a recent lecture that Bihar had stagnated and experienced virtually no development for 15 years under Lalu Yadav. ये कह रहे हैं कि ये जो आंसू बहाना है कि एक तो लेफ्ट क्रिटिक के द्वारा ही नहीं बल्कि जो उदारवादी क्रिटिक हैं लॉर्ड मेघनाथ देसाई जैसे, वो भी कह रहे हैं कि एक ठहराव आ गया है, एक स्टेग्नेशन आ गया है और लगभग कोई विकास नहीं हुआ 15 साल तक लालू प्रसाद के रेजिम में और राबड़ी देवी के रेजिम में। लेकिन जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो इसके ठीक उलट कहानी हमारे सामने परोसते हैं। वो इस रूप में कि जो ग्रोथ रेट है पर ईयर का, वो 80 से 91 के दशक में वो है 4.66%। ये बिहार का आंकड़ा है। 4.66% का विकास दर है आपको 1980 से 91 तक, एक दशक तक। और यही जब लालू प्रसाद का कार्यकाल शुरू होता है और राबड़ी देवी के कार्यकाल के समाप्त होने तक, ये 12 वर्ष का आंकड़ा जो अगर हम देखें, आखिर के 12 वर्ष,
93-94 से लेकर 2004-5 तक, तो वो विकास दर है दशमलव, मतलब सत्ता संभालने के पहले दर था ज्यादा के बाद में। कहानी यही नहीं समाप्त होती। यह जो कहते हैं कि जीरो डेवलपमेंट, 4.89% विकास दर, ये जीरो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? यह कहीं ज्यादा है और बहुत ज्यादा है जिस विकास दर के साथ जी और इंदिरा जी के कार्यकाल में तरक्की कर रहा था। उनके कार्यकाल में 3.5% ग्रोथ रेट भारत का था। और जब हम देखते हैं कि लोगों का एक खास नजरिया सामने आता है, कभी कहीं किसी रिपोर्ट में आपने नहीं देखा होगा, ये अंकलेश्वरैया कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में भारत का विकास ठहर गया, एक स्टेग्नेशन आ गया हो भारत के ग्रोथ रेट में, नहीं कहा जाता। लेकिन ये लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को झेल। जब हम दूसरे पैरामीटर्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं, अच्छा एक बात और वो इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि जो 93-94 और 2003-4 के बीच बिहार जिस गति से विकास कर रहा था, उससे कहीं कम पंजाब 4.39% एनुअली। और जिस पंजाब को बहुत समृद्ध कहा जाता है, उसका विकास दर उन सूबों से भी कम था जिसको हम लोग बीमारू राज्य बोला, हम लोग मतलब कुछ बहुत सारे लोग बोलते। उड़ीसा 4.86% के रेट से ग्रो कर रहा था, मध्य प्रदेश 4.55% की दर से, लेकिन पंजाब 4.39%। एक और पैरामीटर है लिटरेसी का। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार का साक्षरता दर सबसे कम रहा एक जमाने से, लेकिन जहां भारत 23% के दर से 91 से लेकर 2001 में अपनी साक्षरता दर को बढ़ा रहा था, वहीं बिहार 27% के रेट से अपने सूबे में लिटरेसी को बढ़ा रहा था। तो कैसे लोग कह देते हैं कि बिहार विकास ही नहीं कर रहा था लालू राबड़ी शासनकाल में। एक और यार्ड स्टिक की तरफ अंकलेश्वरैया ये इशारा करते हैं। जो शिशु मृत्यु दर है वो प्रति 1000 इन्फेंट में, शिशुओं में 61 था 2002 में नेशनल एवरेज। वहीं पर आपको 63 पर 1000, जहां भारत में 63 बच्चे मर जा रहे थे प्रति 1000 में, वहीं ये बिहार में आपको प्रति 1000 शिशुओं में 61 लोग की जान जा रही थी 2002 में। तो यहाँ भी आपको अखिल भारतीय स्तर पर जो स्थिति थी उससे कहीं बेहतर बिहार में थी। और आंध्र प्रदेश और हरियाणा के अगर हम आंकड़े देखें आपको, तब भी हमें थोड़ा सा संतोष होता है। आप मतलब बिहार में 61 लोग जान गंवा रहे थे बच्चे, वहीं भारत में 63 और हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे सूबे में 62। जो पुरुष हैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको 65.66 वर्ष बिहार में, वहीं पर भारत में यह सिर्फ और सिर्फ 63.87 वर्ष, मतलब औसत आयु जो मेल की होती थी। ये कुछ आंकड़े जो हैं वो 2-3 बातों की तरफ इशारा करते हैं। एक तो जो पूरा का पूरा गवर्नेंस मॉडल था लालू प्रसाद का, राबड़ी देवी का, उसके बारे में बहुत निष्ठुरता और बहुत निर्ममता के साथ बहुत तरह का फर्जीवाड़ा हुआ, और धारणा के आधार पर लोगों ने अपने पूर्वाग्रह की तर्जुमानी अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में, अलग अलग कार्यक्रमों में की।
जस नीतीश कुमार के शासनकाल को लोगों ने बहुत ग्लोरीफाई किया, उनके पहले कार्यकाल को। उसी कार्यकाल के आखिर में एक घोटाला उजागर होता है आबकारी मंत्रालय में, आबकारी विभाग में। और जो उसके मिनिस्टर थे उस वक्त, जमशेद अशरफ साहब, उन्होंने न सिर्फ चिट्ठी लिखी जांच कराने के लिए, बल्कि अपनी चिंता प्रकट की कि बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, लेकिन उसको दबा दिया गया उस फाइल को। और जब रेजिग्नेशन लिया गया, तो फिर नीतीश जी का उस वक्त बयान था कि अराजनैतिक लोगों को राजनीति में एंट्री देने से इसी तरह के एम्बेरसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। मतलब ईमानदारी से जो लोग किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी की ओर इशारा कर रहे थे सरकार के अंदर ही, उनको एक तो मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी, और दूसरा इस तरह का स्टेटमेंट सरकार के मुखिया की तरफ से आया। हम अगर अपराध की बात करें, जिसको जंगल राज कहा गया, कि यहाँ पर अपहरण होते, लूट, बलात्कार, चोरी, इसलिए बाहर के जो उद्योगपति हैं वो वहाँ निवेश नहीं कर पाते हैं। अब ये भी बहुत बड़ा झूठ है। एक तो जो बिहार से लोग जीत कर जाते थे, एमपी बनते थे, मंत्री बनते थे, उन्होंने कभी बिहार के हित में लालू राबड़ी शासनकाल में उस तरह से, कुछ वर्षों को छोड़ दें देवगौड़ा और गुजराल के कार्यकाल को, तो कभी कायदे से उसका वाजिब हक भी नहीं दिया। एक तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने जिस तरह के कर्ज में डुबोकर सूबे को छोड़ा, उससे उबरने में बहुत समय लगा। और जो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है, उसके अनुरूप लालू प्रसाद काम कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना। लेकिन जब हम 2000 से 2005 के बीच प्रति 1 लाख आबादी पर अपराध की संख्या देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वो 131 है। और वहीं जब लालू राबड़ी शासनकाल समाप्त होता है 15 वर्षों का, उसके बाद 2019 में हम देखते हैं कि ये 190 बढ़कर हो गया। तो किस तरह का ये सुशासन है जिसका गुणगान किया जाता है अखबारात में। अगर हम कैटेगोरिकली देखें तो संज्ञेय अपराध 2005 में 1,04,778 था। वहीं पर 2009 में यह बढ़कर अपराध की संख्या हो जाती है 2,69,096। चोरी के आंकड़े